तमाम कायनात। तो ये जो लोग शर्तें लगाते थे डिफॉल्ट की और कहते थे आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, पाकिस्तान की खुदा न खास्ता तबाही की दुआएं मांगते थे, आज वो खुद इंतशार का शिकार हैं, तकसीम का शिकार हैं। पार्टी 8 हिस्सों में बढ़ चुकी है। इररिलेवेंट है, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। 8-10 ग्रुप हैं जो एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी ये गलत है, वो कह रहा है नहीं वो गलत है। तो यही होता है जब आप मुल्क के खिलाफ ही मुल्क पाकिस्तान है, इसे ता क़यामत इंशाल्लाह ताला कायम रहना है। ये 27वीं रमजान की शब मार्ज़े वजूद में आया था और ये एक साल का जो सफर है ये आसान नहीं था, मगर अल्लाह ने फजल किया, मेहनत थी, नेक नीति थी, टीम वर्क था, आज हम किसी मकाम पे पहुंचे हैं। तो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान बाकायदा तौर पे, और उन्होंने आज ये महंगाई में जो कमी हुई है रिकॉर्ड, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है और ये उसको वेलकम किया है और इसके असरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो रहे हैं अब इंशाल्लाह ताला। और आपको नजर आएगा कि जो महंगाई में वाज़ेह कमी है और एक रिकॉर्ड टूटा है 9-9.5 साल का, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मजीद उन्होंने अपनी टीम को कहा कि मेहनत करें और ये मजीद कमी इसमें आनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो कल 1 साल मुकम्मल होगा उस पर उन्होंने अपनी काबीना का एक खसूसी प्रोग्रेस रिव्यू रखा है, उसमें साफ़ी हज़रात को भी दावत दी जाएगी कि वो शरीक हों और वो देखें कि क्या परफॉर्मेंस रही है। कि पहले तो ये चंद लोगों को ये एक्सेस हासिल था, कल पूरी कौम के सामने हम एक प्रोग्रेस रिव्यू देंगे कि इस 1 साल की क्या कारकर्दगी है। और देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट मुझे नहीं याद पिछली दफा के कब सरप्लस में गया था। मुझे याद है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई थी तो पीटीआई ने ढोल बजाए थे इस पे कि बड़ी कमी हो गई इसके अंदर, सरप्लस के अंदर चीजें जा रही हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में जा रहा है। हमारी माशाल्लाह बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, आईटी एक्सपोर्ट्स में 32% इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो ये क्या आसान था? आसान नहीं था, बट अल्लाह ताला क्या करम है कि मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। एक फील गुड फैक्टर है पाकिस्तान का, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी। और ये जो खोखले नारे लगाने वाले लोग हैं, ना इन्होंने लैपटॉप दिए, ना इन्होंने अस्पताल बनाए, ना इन्होंने कोई मुल्क के अंदर एजुकेशन का निज़ाम बनाया, ना इन्होंने कोई हेल्थ का निज़ाम बनाया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। बसें भी चलाई तो वो उल्टी चल पड़ी, आग लग गई बसों के अंदर। बसें चली तो उन्होंने मोड़ ही नहीं बनाया कि बस मुड़ भी सके। जंगल, ये मकाफाती अमल है। जंगला बस कहते थे ना लाहौर वाले मेट्रो बस को, फिर अपने शहर में बनाई और वो उल्टी बना दी, बिल्कुल ही उलट बना दी। वहां पे मुड़ने की जगह नहीं थी, फिर तोड़ा उसको दोबारा से बनाया। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बड़े बोल से डरना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी है। आज कहते हैं जितने लैपटॉप मरियम देगी उतने हम देंगे। चलो शुक्र है तकलीद तो कर रहे हो, फॉलो तो कर रहे हो, देख रहे हो कि वहां पे प्रोग्रेस हो रही है जिसको फॉलो कर रहे हो। तो मैं ये समझता हूं कि आगे ये 1 साल के हवाले से हम इज़हार तशक्कर भी करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हुआ, डिफॉल्ट के दहाने से इस्तेहकाम से ग्रोथ, और उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम आया और अब ग्रोथ तक का सफर है। इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की पजीराई हुई और 1 साल के अंदर जो मुख्तलिफ हमने अचीवमेंट्स जो हैं वो मिली मुल्क को, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कल का दिन बड़ा अहम दिन है। वज़ीर आज़म एक जो इजलास करेंगे, कौम के सामने सारे हकायक को रखा जाएगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स झूठ नहीं बोल सकते। फैक्ट्स एंड फिगर्स जितने भी आपके सामने रखे गए हैं ये सारे वेरीफाइड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे झूठ, बोतान, इल्ज़ाम, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी हो रही है। आप देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। देखिए खोखले नारे, झूठ, बोतान, इल्ज़ाम, आपस की लड़ाइयां कोई नहीं चाहता। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि हमारा पेट कैसे भरेगा, हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, हमारी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। और वो 1 साल में उसमें फर्क आया। मैं नहीं कहता कोई जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, मगर नजर आ गया कि जी बेहतरी आना शुरू होगी और मजीद बेहतरी आएगी। ये जो खोखले नारे हैं ना, गालम गलोच की सियासत, धरना दे दो, पकड़ दो, जलाओ घिराव कर दो, मार दो, ये अब लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए ये सोशल मीडिया के व्यूज में भी कमी आ रही है, नजर आ रहा है। तो ये 1 साल की तकमील पे कौम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक मुआशी इशारिये जो हैं वो मजीद बेहतर हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल वज़ीर आज़म साहब तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आगे वे फॉरवर्ड भी क्या है, कि हमने ग्रोथ मैक्सिमम किस तरह अचीव करनी है। ये तो ठीक है कि आप कल फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ गवर्नमेंट मना रहे हैं, लेकिन
और आप डेफिनेटली कोई ना कोई उसका राउंड अप देंगे कि व्हाटएवर दी अचीवमेंट्स यू हैव। लेकिन ये बताइए कि आपसे पहले जो हुकूमत थी उसने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया उसके बारे में आपने शुरू में ये इंप्रेशन दिया था कि हम उसके ऊपर एक वाइट पेपर इशू करेंगे। वो वाइट पेपर कब आएगा? देखिए उस पर वाइट पेपर एक केपी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में इशू कर चुके, उसको बाकायदा हर सेक्टर का उसमें मैंने शामिल किया कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी देखिए वो अपनी सलाह खुद भुगत रहे हैं, उन्होंने अपनी जेबें भरी, पिंकी गोगी और कप्तान। मैं इसलिए ये बातें आज नहीं करना चाह रहा था कि ये अब इरेलीवेंट हो गए हैं। इस तरह के लोग जो मुल्क की तामीर तरक्की में कोई किरदार अदा ना करें, कौम को उकसाएं तशद्दुद पे, तकसीम पे, नफरत पे, गालम गलोच पे, ये लोग तारीख के कूड़ेदान के अंदर पाए जाते हैं। और एक ईंट नहीं लगाई, एक प्रोजेक्ट नहीं किया। वो जो यूनिवर्सिटी बनाई है अल कादिर की, 190 मिलियन पाउंड का गबन करके, अरबों रुपए का गबन करके, इस कौम के पैसे लूट मार करके, तो आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। मैं और अब देखे ना सोशल मीडिया अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये ट्वीटें कहां से हो रही है, आर्टिकल कौन लिखता है, ये जिब्रान इलियास नामी को आदमी है, मशवानी नामी को आदमी है, ये बाहर बैठे हुए हैं, कौम को बेवकूफ बनाया जी। ट्विटर पे जी ट्वीट आ रही है जी, आज बानी चेयरमैन पीटीआई ट्वीट करेंगे। भाई बानी चेयरमैन ट्वीट, पीटीआई के पास तो ट्विटर है ही नहीं है। तो ये झूठ बोतान या आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये बुखार भी कम हो रहा है। ये मैंने पहली दफा देखा, मैं दुनिया फेरा हूं ये पिछले 6 महीने के अंदर। ये सिर्फ लंदन में 8-10 लोग हैं जो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, वो वैसे ही भागते हैं। मैंने देखा है वो आदि लोग हैं। ये गाड़ियों के पीछे भागना, हा हू करके आवाजें निकालना, ये कोई आपको लगता है कोई ज़हनी तौर पे साउंड है या स्टेबल माइंड है? ये करते रहेंगे। ये मखसूस एक तबका है कल्ट का जो अब उसी जगह पे रह गया। उनकी ज़हनी नशोनुमा में भी कमी आई है, वो ग्रोथ नहीं कर सके अपने माइंड की। तो अब ये कल्ट भी टूट रहा है, सर्वेस बेहतर है। इप्सॉस का सर्वे आप देख लें, आप गैलप का सर्वे देख लें, उस पर हालांकि 3% का फर्क है। 41% लोगों ने कहा कि आपकी कारकर्दगी जो है पीटीआई से बेहतर है, और 38% का ख्याल था कि नहीं। बट इतनी बड़ी मार्जिन आना सर्वे के अंदर, सारे सर्विस पॉजिटिव आ रहे हैं। इप्सॉस का सर्वे हो, गैलप का सर्वे हो, तो मैं ये समझता हूं कि ये इनकी सियासत अपनी मौत आप मरेगी। ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके, इन्होंने जो सियासत की थी वो एक्सपोज हो गए लोगों के सामने, और अब आपस में दूसरे का गिरेबान पकड़े हैं। मतलब अलीमा खान कहती कासिम सूरी कौन है, मुल्क से बाहर रहता है। मतलब आप देखें ना, मैं क्या कहूँ इस पे, क्या बात करें जी राज। आपने बयान फरमाया मुआशी इशारियां भी बेहतर हो रही है, महंगाई में भी कमी आ रही है, कल पहला रमजान था, जो नजायज मुनाफाखोर थे जिन्होंने रोजेदारों के साथ ज्यादतियां की, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए वो आपकी बदनामी का बायस बन गई। देखिए उस पर ऑलरेडी प्रोविंस में भी काम हो रहा है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर इस पर मुतहरिक हैं। ये गिरा फरोशी किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। कानून के मुताबिक पर्चे होंगे, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, जुर्माना भी होगा, कैद भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। ये इस बात की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती कि महंगी चीज़ें फ़रोख्त की जाए रमज़ान के महीने में। जनाबे वाला सर इन्फ्लेशन जो आ गया 1.5 पे फरवरी का, लेकिन जो पिछले 2-2.5 साल के दौरान दिल्ली अगर 200% महंगी हुई है, 700% हुई थी, अगर रुपया डिवैल्यू हुआ था 150 से 280 पे आ गया, उसका इम्पैक्ट तो असल में नज़र नहीं आ रहा कहीं भी ना। आपकी जो कंपाउंड इन्फ्लेशन है वो आज भी लगता है 50% से। दूसरी इसके बारे से मेरा सवाल है सर, पिछले 2 महीने के अंदर और अभी भी पूरे मीडिया हाउसेस से जब चाहे किसी को निकाल दे, कोई तनख्वाही नहीं दे रहे, 100-150 बंदे एक ही दिन में निकाले जा रहे हैं विदाउट एनी नोटिस। कैमरा इनपुट अप्रोच है सर, आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नोटिस नहीं। इतना बिजनेस मिलने के बावजूद लोगों को सैलरियाँ टाइम पे नहीं मिली, और खासकर ये जो फारिग किया जाता है गेट पे उनको ऑर्डर दिए जाते हैं और बाहर निकाल दिया जाता है, और 6-6 महीने की तनख्वाही तक रहती है। देखिए एक तो आवाम तक देखिए इसके असरात अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो डीवैल्यूएशन हो, वो बाकी इशारिये हों, अब लोगों को ये महसूस हो रहा है। बिजली और गैस के बिलों में देखिए सब्सिडी दी गई, 50 अरब रुपया वफाक ने सब्सिडी दी, 45 अरब रुपया दिया सूबा पंजाब ने। अभी मजीद भी टास्क फोर्स काम कर रही है। आप कभी तारीफ नहीं करते, मुझे ताज्जुब होता है कि आपने नहीं कहा कि यार आपने बड़े बड़े IPPs बंद किए,
آپ کو روزہ بھی لگ رہا ہوگا آج پہ دوسرا روزہ ہے. مگر آکاش آپ مجھے یہ پوچھتے کہ عطا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح یہ آئی پی پیز کو بند کیا گیا ہے, اتنے بڑے بڑے آئی پی پیز کے معاہدے ختم کیا ہے, وہ بھی آپ کہتے ہیں نا کہ جی چلیں بجلی کی قیمتوں میں مسئلہ آ رہا ہے مگر آئی پی پیز بند ہوئے ہیں. وہ آئی پی پیز کو بند کرنا آسان نہیں تھا, اور اس میں بڑے بڑے اس ملک کے گروپس موجود تھے جنہوں نے لیجیٹیمیٹ دیکھیں. آئی پی پی کب لگا جب ملک کے اندر بحران تھا بجلی کا. آپ نے ایک بندے کو کہا بجلی لگاؤ, اس نے کہا میں نہیں لگاتا. آپ نے کہا یار لگاؤ میں ضرورت ہے, وہ آ گیا اس نے ایک ریٹ کے اوپر بجلی لگا دی. اب جب بجلی پوری ہو گئی آپ نے کہا یار اللہ حافظ جاؤ اپنا کام کرو. وہ پریشان, وہ کہ جی میں تو آیا تھا جب مشکل تھا, آپ پہ مشکل ٹائم تھا, اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں ٹاٹا بائے بائے. تو میں